खबर मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के मधुपुर पट्टी की है, जहां स्कूल के बच्चों से भरी नाव पलट गई थी, जिसमें कई मासूमों की जान चली गई थी। आज लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई के सांसद चिराग पासवान हादसों के शिकार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां लोगों ने अपनी पीड़ा चिराग पासवान से बताई। इस मौके पर पासवान ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ये कोई हादसा नहीं है, ये एक प्रशासनिक लापरवाही है और सरकार की तरफ से इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। राजनीति से उठकर इस विषय को देखने की जरूरत है। अगर ये राजनीति में ही ये विषय उलझा रह गया तो पिछले 75 सालों से जो इस गांव का हाल है वो अगले 75 साल तक ऐसे ही है। और ऐसे ही हमारे बच्चे नाव में बैठकर सवार होकर उस तरफ जाते रहेंगे और आए दिन हादसे होते रहेंगे। ये कोई पहला हादसा नहीं है और भगवान ना करे पुल बनने से पहले अगर कोई और हादसा होता है तो कोई राजनीतिक दल, कोई नेता अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। ये यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता है। भाई उस दिन बताइए, आप यहाँ बगल में थे। मुख्यमंत्री जी, आपके आने से जो लोग गए हैं वो वापस नहीं आते, पर आपके आने से कम प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करता। आप आते इन परिवारों को हौसला मिलता कि जो बच्चे बच गए हैं या जो परिवार अब रह गए हैं, कम से कम उनका भविष्य सुरक्षित होगा। क्यों? क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने हमें वादा किया कि यहाँ से पुल बनाएंगे। किस रवैये से उन्होंने अपनी बातों को रखा कि हाँ हम डीएम को बोल दिए, वो देख रहा है। भगवान ना करे पर कल को अगर आपके परिवार के साथ ऐसा हादसा हुआ होता, क्या उस वक्त भी आप यही बोलते मुख्यमंत्री? आपके एक अधिकारी पटना के 5 स्टार हॉस्पिटल में एडमिट, उनको देखने के लिए आप भागे भागे चले जाते। पर बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, एक परिवार से जाकर आप मिलना जरूरी नहीं समझते। और आज की यहाँ पे मांग कौन सी नाजायज मांग है? क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे सांसद, आप लोग के विधायक? क्यों नहीं भैया यहाँ पे बनाया जाता पुल? ये राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला ये विषय है। क्यों नहीं अभी तक यहाँ पे पुल का निर्माण किया गया? और पुल तो फिर भी एक कदम बाद में आता, जिस कारण से यहाँ के लोगों को नदी पार करनी पड़ती है, उस कारण को क्यों नहीं हल किया गया? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय बनवाया गया? क्यों बच्चे उस तरफ जाते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय है? क्यों नहीं यहाँ पर पीडीएस की दुकानें हैं? राशन लेने के लिए महिलाएं वहाँ पे जाने के लिए मजबूर हैं। क्यों नहीं यहाँ पे दुकानें खुलवाई गई? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय खुलवाए गए? क्यों नहीं यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए गए? और इन तमाम चीज़ों के अभाव इन लोगों को नदी पार कर उस तरफ जाना है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। और आपकी सरकार के अभी तक किसी नेता, किसी विधायक, किसी मंत्री ने यहाँ पर आना तक जरूरी नहीं समझा। सत्ता पक्ष जिनके अधिकार क्षेत्र में ये पूरा विषय आता है, किसी ने एक बार आकर झांकना तक जरूरी नहीं समझा कि इन परिवारों का क्या हाल है। अभी सीएस से हमने बात की, यहाँ पे परिवारों के हालात देखिए, बेसुध होकर महिलाएं जस तस इधर उधर गिरी पड़ी। कल को भगवान ना करे उन लोगों को कुछ हो जाए, क्या यहाँ पर एक 24 घंटे मेडिकल टीम नहीं रहनी चाहिए? अब तो खैर समय बहुत बीत गया, पर मान लीजिए कोई ऐसा कोई बच्चा बचता जिसको तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती, क्या यहाँ पे उस वक्त मेडिकल टीम का होना अनिवार्य नहीं था? ऐसे में अभी तक गांव में एक मेडिकल टीम की व्यवस्था नहीं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो तत्काल प्रभाव से, और ये इतने सेंसिटिव इशू हैं जिसको सरकार को, प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेकर करना चाहिए। इसके लिए किसी ग्रामीण को आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर आप सबके माध्यम से मैं सत्ताधारी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जात पात धर्म मजहब से उठकर इन लोगों की मदद की। यहाँ पे तत्काल प्रभाव से तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और जिसमें सर्वप्रथम पुल का निर्माण बिना कोई समय गवाए तुरंत यहाँ पे पुल के निर्माण का कार्य शुरू होना चाहिए। ये मांग मैं आप लोगों के माध्यम से, मैं लिखित रूप में भी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी से, उनसे भी मैं ये मांग करूँगा। और साथ ही में जितनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं यहाँ पर हो सकती, तुरंत यहाँ पे राशन उपलब्ध हो उसकी व्यवस्था कराई जाए, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कराई जाए, उच्च विद्यालय की व्यवस्था यहाँ पर कराई जाए। और सबसे पहले जितने पीड़ित परिवार हैं उनको यहाँ पे हर संभव राहत दी। एक परिवार में बूढ़ी माँ है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं,
और एक विधवा है जो कि शायद संभवतः ठीक से चीज़ों को समझ भी नहीं पा रही कि क्या हो रहा उनके साथ। उस परिवार के खाने का